खबर तो आपने देख ली, लेकिन देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि हिंदू त्योहार के समय ही आखिर क्यों माहौल खराब करने की कोशिश होती है। क्या बिना अनुमति के जानबूझकर जुलूस निकाला जा रहा था? सर तन से जुदा के नारे आखिर क्यों लगाए गए? क्या भड़काने के लिए लगाए जा रहे थे? पिछले कुछ सालों से नफरत की जो टूल किट है, आखिर वो क्यों एक्टिव हो गई है, चाहे वो इधर से हो या फिर उधर से हो? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष ऑल इंडिया संत महासभा के, जगत गुरु शिवाचार्य डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मतीन खान, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग, मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मतीन खान के पास चलूंगा। मतीन जी, जिस तरीके से खबरें आई हैं, जुलूस निकलता है, रास्ता बदला जाता है, नारे लगाए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, पथराव होता है, लाठीचार्ज होता है, और उसके बाद वो वहीं पर खत्म नहीं होता है बल्कि कई दिनों तक चलता है, तकरीरें दी जाती हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? मतीन जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सवाल पूछा कि मतीन जी के फ्रेम में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। चलिए मैं चलता हूं स्वामी चक्रपाणी जी के पास। चक्रपाणी जी, जब तक उनकी तकनीकी खराबी दूर होती है तब तक ये सवाल आपसे मेरा है कि क्या वाकई जानबूझकर हिंदू त्योहारों के इर्द गिर्द माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है या फिर यह कोई राजनीतिक साजिश है? देखिए मनोज जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार जानते हैं जी कि निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये एक पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साजिश चली जा रही कि कैसे हमारे देश को अस्थिर किया जाए, और उसमें भी देश में भी कैसे हिंदू सनातन धर्मियों की भावनाओं को आहत किया जाए। आप देखिए, जब रामनवमी आता है तो रामनवमी के समय शोभा यात्रा पे ईंटे पत्थर चलाए जाते हैं मस्जिद से। जब हनुमान जयंती निकलता है, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलता है, उस समय ईंटे पत्थर चलाए जाते हैं मस्जिदों से। आपने इस बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में कभी नहीं देखा होगा कि कभी भी मंदिरों से किसी ताजिए पे ईंटे पत्थर चले हो, बल्कि हिंदू बल्कि उसका स्वागत करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई हिंदू अपना नाम बदल करके हिंदू लड़का और कि अपने मुस्लिम नाम रख करके किसी हिंदू बेटी बहन के साथ जो है धोखा दिया हो, बल्कि एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों हमारी हिंदू बहन बेटियों को किस प्रकार से साजिश के तहत उसको लव जिहाद के में फंसा दिया जाता है, उसको मौत के कगार पे ला दिया जाता है, उसको जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। सवाल यह है कि वो कहीं ना कहीं जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो सोच है, जो जिहादी कट्टरपंथी सोच है, इसके पीछे है वो आप देखिए ना, छांगुर पकड़ा गया ना, अनेक एक्सपोज हुआ। पिछले दिनों तो उत्तर प्रदेश में मूक बगीरों तक को धर्मांतरण कैसे कराया जा रहा था, आप सर्वविदित है, सब पूरी दुनिया ने देखा। तो अनेक रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये है कि कैसे देश को गजवा हिंद बनाया जाए, कैसे हिंदुओं को डराया जाए, धमकाया जाए, और जो नहीं डराया धमकाया में सफल हो रहे तो वहाँ पे प्रेम मोहब्बत की बातें करके उनको फंसाया जाए, यानी अपनी उनको चाल में किसी तरह भाईचारा करके वो हम भाई कहते रहे, वो चारा की तरह चबाते रहे, और किसी तरह से इनका लक्ष्य है कि देश को जल्द से जल्द 2047 तक था, लेकिन हमें लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन में आके जल्दी चाहते हैं कि कैसे देश को गजवा हिंद बनाया जाए। आज छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड ऐसे प्रदेशों में आप चले जाइए जहाँ पे पिछले 10 साल पहले जो है जो सरकारी विद्यालय थे, जब जैसी ही संख्या इनकी बढ़ गई, अब वो उर्दू विद्यालय हो गए, और रविवार की जगह पे शुक्रवार को जुम्मे की छुट्टी कराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस्लामीकरण का वो है। ऐसे ही भी हिंदुओं की करीबन 10 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब, आप आई लव यू मोहम्मद बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी से प्रेम अगर करने की बात करते हो तो क्या हिंसा करोगे? क्या कानून तोड़ोगे? क्या वर्दी वालों पे हाथ छोड़ोगे? क्या बिना इजाजत के जो है आप जुलूस निकालोगे, जुलूस निकाल के फसाद करोगे? आप प्रेम करते हो, अच्छी बात है, प्रेम करो ना। प्रेम तो लोगों को अच्छा सही रास्ते पे ले जाने की प्रेरणा देता है। भगवान कृष्ण ने भी प्रेम किया था, भगवान कृष्ण ने प्रेम किया और लोगों को उद्धार करने का काम किया। हमारे यहाँ तो प्रेम की बहुत बड़ा महत्ता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, लेकिन आप कहाँ से पंडित और ज्ञानी अब विद्वान बनोगे? आप तो जो है इस्लामिक जिहादी बन जा रहे हो।
तो ये कहीं ना कहीं हजरत मोहम्मद साहब के नाम पे ये कहीं ना कहीं हिंसा का एक जानबूझ कर कर रहे हैं कि वो अपनी एक वहसीपना को ढकने के लिए जानबूझ करके आई लव यू जैसे नारे स्लोगन दे रहे हैं और वो कर रहे हैं कि देखो जी अगर कुछ हिंसा होती है, कानून कार्रवाई हो तो देखो जी हमारे पूरे इस्लाम खतरे में है, विक्टिम गेम खेलने लगेंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें तो मैं अपील करना चाहता हूं जितने इस्लामिक बड़े संस्थान हैं जो अपने को राष्ट्रवादी भी बोलते हैं, उनको आगे आके इनको समझाना चाहिए कि इस तरह की लफंगी मानसिकता, इस तरह से गैर जिम्मेदारी जो मानसिकता है, जो आतंकी सोच वाली मानसिकता है, जो फसादी सोच वाली मानसिकता है, जो देश विरोधी वाली सोच मानसिकता है, जो संविधान विरोधी वाली सोच मानसिकता है, उसको कम से कम लाइन पे लाएं, उनको समझाएं कि भाई कानून का यहाँ राज है, या कुरान का राज नहीं है, यहाँ पे किसी अन्य इस्लामिक राज नहीं है। तो इसलिए इसको संविधान को मानो। आप बिना परमिशन के लिए आप सड़कों पे ईटा डंडा लाठी भला लेकर के आप चल देते हो और पुलिस वालों को मार रहे हो। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि पूरी तरह संवैधानिक है, पूरी तरह अमानवीय है और ये कहीं ना कहीं ये इस्लाम के नाम पे अपनी कुकर्म को छिपाने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन एक सब्र की सीमा होती है। अगर जो हिंदू कहीं ना कहीं और यहाँ की शासन प्रशासन ही कार्रवाई करेगी तो उसके बाद ये विक्टिम कार्ड खेलने शुरू कर देंगे पूरे देश दुनिया में कि देखो हमारे साथ अन्याय हुआ। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, मौलाना है, इमाम है, जो बड़े संस्थान है, इस्लामिक संस्थान, उनको आगे आकर के और इनके लफंगई पे विराम लगाने चाहिए जल्द से जल्द। नहीं तो बाद में ये ना दोष दे कि इन पे अत्याचार हो रहा है और वो हो रहा है। ये तो खुद ही अत्याचार कर रहे हैं, समाज पे कर रहे हैं। आज हमारी नवरात्र का प्रथम दिन है। पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत नवरात्र, शारदीय नवरात्र की मंगल कामना करता हूं मनोज जी, आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से। और नवरात्र के में इन्होंने शुरू कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे त्यौहार और पर्व आते हैं, जब भी हमारे कोई ऐसे हिंदुओं के फेस्टिवल आते हैं, उसमें ये उपद्रव करना शुरू कर देते हैं, बहाने कुछ भी हो। एक कहावत है भोजपुरी का कि रोए के रहनी अखिए खुदा गए, यानी इनको तो करना ही है, करना दंगा, इनको तो फसाद करना ही है करना। अब वो आगे किसी और को रख लेते हैं कि देखो जी हमने जुलूस आई लव यू मोहम्मद के जुलूस निकाले इस पे। अबे भाई आई लव यू करते हो, अच्छी बात है, प्रेम करने वाला कभी इस तरह से जाहिलपन करता है। समझ गया। डॉक्टर मतीन भी आ गए हैं, डॉक्टर मतीन खान भी जुड़ गए हैं। मतीन साहब, आपकी प्रतिक्रिया, ये जो खबर है, ये जो पथराव है, लाठीचार्ज है, बवाल है उस पर, और चक्रपाणी जी ने जो कहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, रामनवमी की तमाम देशवासियों को मुबारकबाद। और ये हुकुमचंद जैन मुनीर बेग का ये देश है जहाँ पर एक सूली पे दोनों को लटकाया गया है। इस देश में जिस तरह से आज ये हमारे अभी चकपाड़ी महाराज जी जो कह रहे थे, ये तमाम पता नहीं कहाँ कहाँ के जिहाद बकवास करने के लिए बैठ जाते हैं, नफ़रत का बाज़ार गर्म करने के लिए, आपस में प्यार मोहब्बत को ख़त्म करने का ये इन्होंने बेड़ा उठा रखा है। ये ऐसे लोग देश के लिए, देश की अस्मिता के लिए ख़तरा है। इन पर पाबंदी लगना चाहिए कि इनको हर जगह पर बैठ करके इस तरह की नफ़रत नहीं बांटना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो जुलूस 4 सितंबर को जो जुलूस निकल रहा था उसमें लिखा हुआ था सिर्फ इतना था कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कश्ती का, इस देश की, इस प्रदेश की जो जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको क्या आपत्ति थी? उस जुलूस में कौन सा ऐसा आपत्तिजनक नारा था? और सरकार ने उस पर अब तक के क्या एक्शन लिया जिसने एफआईआर की है? सरकार ने जिस शख्स ने, जिस सिपाही ने, दरोगा ने, वहाँ के एसीपी ने जो एफआईआर की है, जो लोगों को बंद किया है, मुकदमा किया है, उस पर अब तक के उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? कोई बताए आकर के यहाँ पर? ये कौन सा नफरत का बाजार है? ये देश है, इस देश में अराजकता फैलाने के लिए इन लोगों को घी में आग लगाने का काम कर रहे हैं। अगर वहाँ पर फौरी तौर पर प्रदेश सरकार एक्शन ले लेती तो इस तरह के कोई जुलूस ना निकलते, किसी तरह का कोई मामला नहीं होता। और रही बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, पूरे दुनिया, हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर ही नहीं, पूरी दुनिया में आशिक़े रसूल रहते हैं। हर शख्स जो भी मुसलमान है जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है, वो आशिक़े रसूल है, गुलामान रसूल है। और वो हर जगह, हर मकाम पर उसका जो
पहले वो जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाती है, उसमें आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उसका इंतकाल होता है तो अस्सलामु अलैकुम करके और उसको दुआ पढ़ के उसको जो है उसका जनाजा पढ़ा जाता है, उसमें दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है। हर शख्स, हर मुसलमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर FIR होगी तो इस तरह से जो प्रोटेस्ट हुए हैं और प्रोटेस्ट होंगे, लिहाजा मैं सरकार से चाहूँगा कि अगर वो इस तरह के प्रोटेस्ट पे अंकुश लगाना चाहती है कि आगे से भविष्य में वो प्रोटेस्ट ना हो, तो जिन लोगों ने वो FIR की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की उनके जाए खिलाफ और सख्त से उसके सख्त बाद जो है कार्रवाई ये की सारे जाए। प्रोटेस्ट खत्म होंगे। जी, डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा मेरे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, उनके मैं खिलाफ समझ सख्त से गया, सख्त कार्रवाई होना समझ गया, चाहिए समझ गया। और नहीं हर गली गोशे कोने आंचल से हर जगह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब उसके आशिक हैं और हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहेंगे। जिएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, मरेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये साफ तौर पर ये संदेश आपने डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी सुन लिया। पहली तो मतीन साहब का ये कहना था कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भैया अगर आई लव मोहम्मद लिख दिया तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, वो हमारे दीन इलाही हैं, वो हमारे खुदा हैं, अल्लाह हैं, और हम अगर उन्हें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। उसके बाद जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उनके खिलाफ FIR कर दी, उन्हें जेल भेज दिया। तो क्या ये सही था? और अगर गलत था तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और नहीं हुई तो जो जुलूस निकला है, जो घटनाक्रम घटा है, वो ऐसे ही घटता रहेगा, हर गली मोहल्ले में घटता रहेगा। ये चेतावनी भी मतीन साहब ने दे दी। आपका जवाब। जी मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये मतीन भाई से कहना चाहूंगी, जो हमारे धर्म गुरुओं के लिए जो आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको